हे पूर्ण, भगवान को यहाँ पूर्ण शब्द से सुशोभित किया गया है। त्वत्सेव कामना अस्माकम तवाड़म नमो नमाय तेव सविद्धि शिक्षितम। हे प्रभु, आप हमारी मनोकामना को पूरा करने के लिए यहाँ पर आप प्रकट हुए हैं। तो हे ईश, हे भगवान, तब गुड़ई के देश कथान नृत्य स्वरूप वर्णन कतो को नाम पुमान सक्रोति। स्वयं इंद्र तुम्हारी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता, हम आपकी क्या महिमा का वर्णन कर पाएंगे। हे भगवान, त्वद गुण कथनम स्वकरम वैराग्य संपन्ना नाम मुनि नाम। आप उन्हीं के ही जीवन में प्रकट होते हैं जिनके पास में वैराग्य है, भक्ति है, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास समर्पण है। हे परमात्मा, हमारी प्रार्थना सुन करके आप आज यहाँ आके प्रकट हुए हैं, तो क्या आप हमें कुछ दे पाएंगे। ये ब्राह्मण बोले, बहुत ध्यान से सुनिए। जो ब्राह्मण है वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता, जो साधु है वो अपने लिए कुछ मांगता ही नहीं, जो भक्त है वो कभी अपने लिए कुछ मांगता ही नहीं। जो भक्त है, वो भक्त कौन सी भी जाति में हो सकता है, जो भक्त है वो कभी अपने लिए भगवान से मांगता नहीं। कहा प्रार्थेत मम अहम, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और आप यहाँ आके प्रकट हुए, तो हम आपसे कुछ मांगेंगे तो आप कुछ देंगे। श्री भगवान वाच, भगवान बोले हाँ ऋषिया भवेद सुलम ब्रह्म याचितो माँ अस्मि, मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूँ, हमसे वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो भगवान बोले कि तुम ब्राह्मण हो, और भगवान ने कहा कि ब्रह्म वाक्य मिथ्या भवितु न रहती। कहा ब्राह्मण का वाक्य मेरा ही वाक्य होता है और उसको मैं कभी झूठा नहीं होने देता। अतो हम कल्याणाभ राजस्व पुत्रे तो नावृश्यामी। आप हमसे मांग लीजिए कि तुम्हें क्या चाहिए मांगे हुए। तो ऋत्वजों की आंख में, ब्राह्मणों की आंख में आंसू आ गए। कहा हमारा राजा जिसको कोई संतान नहीं है, हे परमात्मा आप उनके पुत्र बन के आ जाओ। ये नहीं कहा कि उन्हें बेटा दे दो, बेटा तो कीड़े मकोड़ों को भी संतान हो जाती है। हाँ, संतान ये कोई बहुत बड़ा कोई ये बहादुरी का काम नहीं है। बच्चों को जन्म दे देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, फिर संस्कारीय बच्चे जन्म ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए ब्राह्मणों ने ये नहीं कहा कि हमारे राजा को एक बेटा दे दो, नहीं। राजा नाभि के यज्ञ में नारायण प्रकट हुए, पंचम स्कंद की कथा है, और मेरू की पहाड़ियों पर यज्ञ चल रहा था। ऋत्वजों को कहा वरदान मांगो, क्या चाहते हो। इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। गुरु वो है जो शिष्य का कल्याण करता है। आंख में आंसू आ गए थे और रो पड़े। कहा प्रभु यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, और हमें यह यज्ञ करते हुए 12 वर्ष पूरा हो गया है। 12 वर्ष से धुआं बंद नहीं था यज्ञ का, आज 12 वर्ष प्रभु पूरा हो रहा है और आप पधारे हैं और आप देने के लिए कहते हैं। हम आपसे यह मांगते हैं कि आप ही इस राजा के घर में पुत्र बन करके प्रकट हो जाओ। भगवान ने कहा कि मैं पुत्र बन करके हो जाऊं। हाँ बिल्कुल आप। भगवान ने पहले तो सोचा कि अपन जैसा कोई और भेज दूं, तो गोस्वामी जी ने तो पहले ही बोल दिया है, बड़ा अच्छा बोल दिया कि आप सरिस कहाँ खोजों जाई, मुझ जैसा तो फिर मिलेगा कहाँ। तो परमात्मा को कहना पड़ा कि मैं तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूँ। और भगवान ने यह कह करके सम्मान बढ़ा दिया, ममई वही मुखम यद ध्वज देव कुलम शब्द लिखा हुआ है। कहा कि ब्राह्मण मेरा मुख है। इस श्लोक में लिखा है, भगवान कहते हैं देखो भुजा, ठाकुर जी की जो भुजा है वो क्षत्रिय है। इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में जितना ब्राह्मण का योगदान है उतना ही क्षत्रिय का योगदान है। जिस धर्म को आज हम सनातन धर्म के जयकारे लगा रहे हैं, यदि इस धरती पर क्षत्रिय न होता तो सनातन धर्म मिट गया होता। उन क्षत्रियाणी माताओं को पूछिए जिसने महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे महापुरुषों को जन्म दे करके और इस धर्म को सुरक्षित रखने की घुटी पिलाई, और कहा था कि बेटा मर जाना, दुश्मन तुम्हारी पीठ को देख ना पाए। और मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा है, एक क्षत्रिय युद्ध करते करते मौत को प्राप्त होता है, एक सन्यासी मृत्यु प्राप्त करके सूर्य लोक का भेदन करता हुआ निर्वाण को प्राप्त होता है, वही एक क्षत्रिय युद्ध करते करते उस स्थान को प्राप्त होता है। इस धर्म को सुरक्षित रखने में ब्राह्मण का जितना हाथ है क्षत्रिय का कम नहीं है, बहुत ज्यादा।
मासूम बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी। छाती से दूध की धार टपक रही थी जब सूचना मिलती थी बेटा दुनिया छोड़ करके चला गया है। धन्य है, वंदन करने लायक हैं वह माताएं जो सच में क्षत्रियाणियां हैं। मुझे एक बात याद आती है, हनुमान जी जब संजीवनी लेकर के वापस लौट रहे थे, भरत ने वाण मारा, हनुमान नीचे गिरे। वहां सब आए, माता सुमित्रा भी आई। सुनिए, यदि यहाँ क्षत्रियाणी माताएं बैठी हों तो सुनने में आपको अच्छा लगेगा। तो माता सुमित्रा ने हनुमान को पूछा, हनुमान बोटी लेने को आए हो लक्ष्मण के लिए? हाँ माँ। तो क्या तुम मुझे बता पाओगे कि दुश्मन की शक्ति कहाँ लगी है, छाती पर लगी है या पीठ में लगी है? हनुमान जी ने कहा माँ छाती में लगी है। और माँ यदि पीठ में लगी होती तो? माता सुमित्रा ने कहा हनुमान राम की सौगंध खा के कहती हूं, यदि शक्ति दुश्मन की पीठ पर लगी होती तो मैं तुझे संजीवनी लेके नहीं जाने देती। मैं कहती कि दुश्मन को देख करके भागा होगा, इसलिए दुश्मन ने पीठ के ऊपर वार कर दिया। हनुमान लज्जित हो जाता है क्षत्रियाणी का दूध जब उसके पुत्र की पीठ के ऊपर दुश्मन वार करता है। आज मैं धन्य धन्य हो गई, मेरे पुत्र की छाती पर शक्ति लगी है। बोल देना राम को, राम चिंता ना करे, ये सुमित्रा उसको कभी बनाना नहीं देगी। लक्ष्मण चला जाए कोई चिंता की बात नहीं, मेरे पास सपूत शत्रुघ्न है, उसको मैं भेजूंगी। आज मेरा दूध धन्य धन्य हो गया, आज मैंने क्षत्रियाणी बनने का गौरव प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि शक्ति मेरे पुत्र की छाती पर लगी है। इसलिए धन्य है वह देवियां जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दे करके इस धरती की सत्ता को, इस धरती के धर्म को सुरक्षित रखा। मेरी व्यासपीठ हर वर्ण हर जाति का आदर करती है। कभी भूल करके भी मन में ये बात ना आवे कि महाराज के मुंह से निकली कथा एक तरफा है, कभी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता है कि ब्राह्मण के यहाँ कथा तो ब्राह्मण की बड़ाई, और क्षत्र की यहाँ कथा है तो क्षत्रिय की बड़ाई। गंगा जाओ तो गंगा दास, जमुना का जाओ तो जमुना दास। नहीं, कथा व्यासपीठ मानवता की करेगी। यहाँ पर भगवान स्वयं बोले मवई वहे मुखम यद दुजदेव कुलम, जैसे क्षत्रिय मेरी भुजा तो हे ब्राह्मण देव तुम मेरा मुख हो। मेरे मुंह की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, तो तुम्हारे मुख की वाणी कैसे झूठी हो जाएगी? भगवान बोले ममई वही मुखम, तुम तो मेरा मुख हो। यद ध्वज देव कुलम, देव कुल में शिष्टाचार संस्कार से जीवन जीने वाला ब्राह्मण। भगवान बोलने लगे कि समय आने पर मेरी बात कट सकती है, लेकिन ब्रह्म कुल में जन्म लेने वाले सदाचारी ब्राह्मण की बात कभी कट नहीं सकती। तुमने बोला है तो ये मैं बिल्कुल इसको स्वीकार करता हूं कि मैं स्वयं ही इनके घर में पुत्र बन करके आऊंगा। ये भगवान ने बोल दिया, उन ऋत्वजों को कह दिया, उन्हें बोल दिया। तब धार्म भगवान ऋषभदेव ये गुसरा प्रसात्म योग माया सुनस्व नाभम नावास वर्षतः। समय आने पर स्वयं भगवान ही इनके यहाँ पर ऋषभदेव बन करके आ गए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। भगवान ऋषभदेव श्रीमद् भागवत जी में 8वां अवतार है। 24 अवतार है ना भगवान के, उसमें 8वां अवतार है भगवान ऋषभदेव का। ऋषभदेव की कथा बड़ी अद्भुत है। जब ये जन्मे थे ऋषभदेव, वो लोग से चारता गुरु रहे ब्रह्मचर्याम। एक बात देखो, कुछ विशेष बातें हैं वो जरूर सुनिएगा। इनके पूर्वज 3 पीढ़ी पहले हुए जिनका नाम है प्रियव्रत। आज ही की कथा में मैंने बोला है, दुनिया का इकलौता राजा हुआ जिसने 110 करोड़ वर्ष तक इस धरती का शासन किया। दुनिया का इकलौता राजा हुआ जिसने 7 द्वीप बनाए। दुनिया का इकलौता राजा हुआ जिसने 7 समुद्र बनाए। ये भागवत में ही वर्णन है। और एक बात अब और यहाँ सोच लीजिए, ब्रह्मचर्य धर्म की जितनी भी बड़ाई, जितना भी व्याख्यान और घर घर में जितना प्रचार है वो भगवान ऋषभदेव ने किया। यहाँ जो जो महापुरुष चल करके आए उन्होंने अपने आप में कुछ तो संभाला। नारद जी आए, देवर्षि नारद ने घर घर में भक्ति का प्रचार किया। इस धरती पर
महात्मा भृगु जी चल करके आए, लोगों को पता ही नहीं था कि अन्न आग के ऊपर पकता है, लोग तो कच्चा ही ऐसा ही खाते रहते थे। इस अग्नि को प्रयोग में लो, अग्नि के द्वारा यज्ञ करो, अग्नि के द्वारा मुर्दे को जला करके राख करो, ये किसी को पता ही नहीं था। ये श्री भृगु जी महाराज ने इस बात का प्रचार किया। उसी प्रकार से भागवत जी में लिखा हुआ है, भागवत में लिखा है, अतः भगवान ऋषभदेवो लोक शिक्षार्थ गुरुग्रहे ब्रह्मचर्या धर्मम कृत्ता गमनोज्ञाग्रह धर्मान शिक्षयन। इन्होंने घर घर जाकर के बताया कि ब्रह्मचर्य की शक्ति, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। लोगों ने ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किया। इस बात का प्रचार करने वाला इस मृत्यु लोक का प्रथम महापुरुष हुआ, जिनका नाम है भगवान ऋषभदेव। देवराज इंद्र को लगा कि ये मेरी गद्दी न ले ले, तो उन्होंने वर्षा बंद कर दी। इन्होंने अपनी तपश्चर्या के द्वारा पानी गिरवाया। इंद्र को भूल समझ में आई और इंद्र ने अपनी बेटी जयंती का विवाह इनके साथ कर दिया। भगवान ऋषभदेव के साथ जयंती का विवाह किया। लिखा है, जयंती शतम पुत्रान जनियामासः। उस जयंती ने 100 पुत्र भगवान ऋषभदेव के माध्यम से जन्म दिए, और ये 100 के 100 बड़े अद्भुत हैं। 100 पुत्रों का नाम धर्मान शिक्षण जयंती महायोगी भरतोज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरु आसीदेनम वर्षम भारतमामिति विपदिशंति। स्पष्ट वर्णन है कि इन्होंने सबसे ज्येष्ठ पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम भरत रखा। आसीदेनम वर्षम भारतमिति व्यापदिशंति। इसी भरत की वजह से इस देश का नाम भारत हुआ। यह बात श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 4 नंबर के अध्याय के 9 नंबर के श्लोक में ये बात लिखी है कि भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारत हुआ। श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 9, इसमें लिखा है कि इस देश का नाम भारत भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत, धीमे बजाओ, भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। 100 पुत्र हुए हैं, उनके नाम भी इसमें वर्णन किए हैं। बताया गया है कि 9 छोटे थे बिल्कुल, जिनको योगेश्वर कहा गया, जो राजा जनक के यज्ञ में जाके प्रकट हुए थे, जिनके द्वारा 11वें स्कंद में भागवत धर्म का उपाख्यान वर्णित किया गया है। उनके नाम लिखे, कविर हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमसा कर भाजनम। उनके नाम लिखे हैं, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस और करभाजन। ये उनके 9 पुत्र हैं। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर संदेश दिया, जिसका वर्णन है, ये ऋषभ ही संदेश अपने पुत्रों को दें, इससे काम नहीं चलेगा। आप सब अपनी अपनी संतान को बढ़िया संदेश दीजिए। आज बच्चे इसलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि बाप दादाओं के पास में समय नहीं है अपनी औलाद के पास बैठने के लिए। अरे खेत को भी सूना छोड़ दोगे तो उसको उजड़ना पड़ेगा, संतान को भी सूना छोड़ोगे तो वो भी उजड़ जाएगी। संतान के ऊपर ध्यान न होगा तो उसका बिल्कुल विकास नहीं होगा। पेड़ पौधों को भी देखते रहते हैं तब वो विकसित होते हैं, और बच्चों को नहीं देखोगे तो उनका विकास कैसे हो जाएगा? कभी भी नहीं हो सकता। नहीं तो ऐसा हो जाएगा, कस्तूरी की क्यारी करी केसर की दीनी खाद, पानी दियो गुलाब को तो रही प्याज की प्याज। पहले हमारे गांव में घड़े मटके बहुत बनते थे, अब तो मुझे पता नहीं है। चाक चलता था, उसके ऊपर मटकी बनती थी, और कभी कभी वो चिलम भी बना देते थे। चिलम बनती। एक किसी साधु ने पूछा, भैया ये तुम क्या बना रहे हो? उसने जवाब दिया, ये मैं चिलम बना रहा हूँ। अरे भले आदमी, कैसा तू आदमी है, इतने सुंदर चाके के ऊपर तू चिलम बना रहा है। वो बोलता है, तो फिर क्या बना दूँ? ये भागवत में नहीं लिखा, ये मेरे हृदय की भावना है। अरे तो इस पर सुराई बना देता तो कितना अच्छा होता। उस आदमी ने सुराई बनाई, और वो सुराई जिसमें पानी भरा गया वो खुद ठंडी रही। जिसने पानी पिया उसके गले को ठंडा कर दिया। और मैं अपने इस पवित्र गांव तांशोड़ की पवित्र व्यासपीठ से कहना चाहूँगा कि बच्चों को चिलम की तरह को संस्कारी बना दिया तो चिलम स्वयं जलती है, दूसरों का गला जला देती है। को संस्कारी बच्चों को बना दिया, स्वयं जलेंगे, दूसरों को जला देंगे। सुराई की तरह संस्कारी बना दिया तो सुराई स्वयं ठंडी रहती है, उसका पानी जो पीता है उसको ठंडा कर देती है। ये बच्चे स्वयं आनंद में रहेंगे और जिसको मिलेंगे उसको आनंद में डुबो देंगे। तो बच्चों को चिलम मत बनाइए,
बच्चों को सुरई बनाइए, उनको दुर्गुणों में नहीं, उनको सद्गुणों की खुराक दीजिए। उनको आप देखते नहीं हैं, ये बिगड़ करके बहुत दूर निकल चुके हैं। लेकिन बात यह है कि दूसरों के बच्चों के दोस्त समझ में आ जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों के दोस्त समझ में नहीं आते। 4 मित्रों ने एक खर मार डाला, हाँ आपकी भाषा में बैसाख नंदन मार डाला, वो मार डाला। वो गुरुजी के पास, साधु के पास गए, कह दिया कि वो इसने गधा मार डाला है, गुरुजी क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा? उन्होंने कहा गंगा जी नहाओ डुबकी लगा करके और सबको सवा मन गेहूं का दान करना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। कहा गुरुजी इसमें आपका बेटा दिनेश भी था। तो गुरुजी बोले जो कहूँ जा मैं होए दिनेशा, तो गधा मारे को कछु नहीं दोषा। और प्राय ऐसा ही होता है, अपने तो बच्चों के अंदर दोस्त दिखते नहीं है, लेकिन दूसरों के अंदर बहुत दिखते हैं।